Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. I am Mohammad Umar and I am here to teach you about density. तो एक्चुअली डेंसिटी के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों को ना मैं कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और उसके बाद डेंसिटी बहुत मतलब कि इजी कॉन्सेप्ट है, इसको इजीली आप ग्रैस्प कर लेंगे, कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। तो देखिए लेट्स से कि सपोज कर लें कि मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स है, ठीक है, और उसके अंदर मैं किसी ऐसे मटेरियल को इंसर्ट कर रहा हूँ जो कंप्रेस हो सकता है, ठीक है, जैसे कि रूम लगा लें कॉटन, ठीक है, उसको मैं बीच में कंप्रेस कर रहा हूँ। अब मैंने बीच में कॉटन डाला है, कुछ अमाउंट उसके कॉटन की डाली है, ठीक है। अब उसका ना मैं क्या करूंगा, मैस मेजर करूंगा। अब मैंने उसका मैस मेजर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा कि उसके अंदर कंप्रेस करके और कॉटन ऐड करूंगा, और कॉटन, क्योंकि कॉटन तो कंप्रेस हो जाता है, इसको मैं ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और कॉटन ऐड करूंगा। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो फिर दोबारा इसको मैं जब मेजर करूंगा, ठीक है, तो इसका मैस थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम सेम रह है, ठीक है, लेकिन उसका मैस ज्यादा हो रहा है। इसी तरह ही अब मैं क्या करूंगा कि उसके अंदर मजीद कॉटन जो है ना उसको ऐड करना शुरू कर दूंगा, कंप्रेस करूंगा, प्रेस करूंगा, और वो क्या होगा कि उसका मैस जैसे जैसे मैं कॉटन उसमें ऐड करता जाऊंगा उसका मैस जो है वो साथ साथ ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज देखें कि जब वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना ज्यादा जो मैटर है वो ऐड होता है, ठीक है, उतना उसका मैस जो है ना वो ज्यादा होता जाता है। तो इसी चीज को हम फिर मतलब कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मतलब लेट से पहले भी एक वही बॉक्स था, उतना ही बॉक्स था, लेकिन बाद में वो थोड़ा और हैवियर हो गया, बाद में वो थोड़ा और हैवियर हो गया। इस चीज को हम डिफाइन करते हैं डेंसिटी के अंदर। तो डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की आपने डेंसिटी देनी है उसको हम डिफाइन करेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास आता है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो इन नेचर एग्जिस्ट करते हैं उनकी डिफरेंट डेंसिटीज होती है, ठीक है। जैसे लेट से कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि लेट से कि मैंने ये एक बॉक्स लिया है आयरन का कैप, ठीक है, और यही एक बॉक्स लिया सेम उसी शेप का, उसी साइज का, उतने ही वॉल्यूम का, वुड का, लकड़ी का, ठीक है। और जब आप इन दोनों का मैस मेजर करेंगे ना तो वाज़ेह तौर पे जो आयरन है इसका मैस कहीं ज्यादा होगा। उसकी वजह ये है कि इतना वॉल्यूम अगर मैं आयरन का लूंगा ना उसमें जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, और अगर मैं वुड का लूंगा उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर बहुत कम होगी एज कंपेयर टू आयरन। तो यही वजह है कि इसके पास जो लेट से इसके पास जो मैस है पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर मैं आपको जो काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल है उसके हिसाब से जरा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि इसके पास जो मैस है पर यूनिट वॉल्यूम वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इसके पास जो मैस है पर यूनिट वॉल्यूम वो उसके मुकाबले में क्या है, कम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली ये बात कह सकते हैं कि जो आयरन है इट इज डेंसर देन वुड, ठीक है, या आयरन इज हैवियर देन वुड, या अगर मैं आपको फिजिक्स की लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो मैं ये बात सिंपली कह दूंगा कि जो डेंसिटी ऑफ आयरन है वो ज्यादा है और जो डेंसिटी ऑफ वुड है वो कम है। उसकी रीजन कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर रहते रहते जो आयरन है इसके पास ज्यादा मैस होता है और एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर रहते रहते जो वुड है उसके पास कम मैस होता है। तो सिंपली अगर मैं डेंसिटी को डिफाइन करना चाहूँ तो डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कहलाएगी, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो जाहिर बात है कि जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई फॉर्मूला भी होता है। तो अब इसका जो अक्सर फॉर्मूला है वो क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मतलब है ना, मैं आपको कहता हूँ कि इसकी जी डेंसिटी फाइंड करके आओ, तो आपको उसके लिए उसकी दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो उसका मैस पता होना चाहिए और उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो अब ये देखिए मैस पर यूनिट वॉल्यूम, की मैस को आप उसके वॉल्यूम पे डिवाइड कर दो, आपके पास उसकी डेंसिटी आ जाएगी। इस तरह ही आपको मैं पहले जब डिफरेंट क्वांटिटीज के बारे में पढ़ाता हूँ तो उनके फॉर्मूला से मैं उनकी मैथमेटिकल फॉर्म में भी डेफिनेशन जो है ना वो आपके सामने रखता होता हूँ। तो यहाँ पर भी ये देखिए एक्चुअली डेंसिटी किसके इक्वल है, m ओवर v, यानी कि दिस इज अ रेशियो बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसको हम डेंसिटी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, डेंसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज ए रेशियो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास की और उसके वॉल्यूम की जो रेशियो उसे हम डेंसिटी कहते हैं। अब देखिए मेरी बात सुनिए यहाँ पर, ये जो एक्चुअली डेंसिटी है ये मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो मास के लिए एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट यूज होता है वो किलोग्राम, और जो वॉल्यूम के लिए एसआई यूनिट यूज होता है वो मीटर क्यूब है।
अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहूँ तो इसका यूनिट बनेगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब बनेगा। तो इसी तरह ही इसका जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। हाउएवर यहाँ पे और भी डिफरेंट यूनिट्स यूज होते हैं डेंसिटी के, जैसे ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये यूजुअली गैसेस के लिए यूज होता है क्योंकि उनकी डेंसिटीज बहुत ज्यादा कम होती हैं, इसलिए हम उनका जो मैस है वो ग्राम्स में लेते हैं, ठीक है। इस तरह ही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी डेंसिटी का यूनिट है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट यूनिट्स जो है ना वो मतलब कि ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मोस्टली लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह मतलब डिफरेंट यूनिट्स हैं डेंसिटी के, लेकिन जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना, दिस इज द एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। आपको यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस की हुई है कि हम मतलब कि वाटर की डेंसिटी अगर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसका जो मैस है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो भी पता हो। तो वो कह रहा है द मैस ऑफ 5 लीटर वाटर। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, लीटर जो है ना, लीटर इट इज अ यूनिट फॉर वॉल्यूम, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चों ना मतलब समझते हैं कि जो लीटर है ना इट इज अ यूनिट ऑफ मास, इट इज नॉट अ यूनिट ऑफ मास, इट इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो ये उसका वॉल्यूम बता रहा है, ठीक है। 5 लीटर वाटर का जो मास है वो कह रहा है 5 किलोग्राम, ठीक है। तो बताओ इसकी डेंसिटी क्या होगी। अब देखिए 5 लीटर, अब लीटर हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया है, उसका मास भी आ गया है, लेकिन अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमें अक्सर फेस करनी पड़ती है। वो क्या है कि हमारे पास जो कैलकुलेशन डाटा दिया होता है ना कैलकुलेशन के लिए, वो ऐसा यूनिट्स में नहीं होता, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में नहीं होता। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो 5 लीटर है, ठीक है, तो लीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, इसको पहले हम सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट करेंगे, यानी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। अब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिलेशन आपने याद रखना है ताकि आपको कहीं पर भी कन्वर्जन का मसला आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लो। कि 1 लीटर के अंदर 10⁻³ यानी कि 1 का 1000वां हिस्सा मीटर क्यूब होता है, ठीक है। इस तरह अगर आप उल्ट बात करना चाहें तो 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर्स होते हैं, ठीक है। ये फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज आप लोग याद कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली हमने लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए मैं 1 लीटर की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे लिखी है, वो 10⁻³ मीटर क्यूब है। अगर 5 लीटर्स की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब, ओके। मैस हमारे पास 5 किलोग्राम है। अब हमारा जो वो मतलब कि था ना इशू सॉल्व हो गया, मैस भी हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में है और वॉल्यूम भी अब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो डेंसिटी है वो किसके इक्वल है, डेंसिटी इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब यहाँ पर मास 5 किलोग्राम है, जो वॉल्यूम है वो 5 × 10⁻³ किलो जो है ना मीटर क्यूब है, ठीक है। अब ये जो 5 है ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻³ है, इसको जब मैं उठाकर ऊपर लेकर आऊंगा तो ये 10⁻³ और ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आपको पता है 10⁻³ को हम 1000 भी लिख सकते हैं, तो जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये बात आपने याद रखनी है, वैसे भी एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई है और वो बात मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जस्ट रीड आउट कर देता हूँ। वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि वो कह रहा है कि आप इक्वल वॉल्यूम में आयरन और वुड का, तो आप इजीली उसको डिक्लेयर कर सकते हो कि जो आयरन है इट इज हैवियर देन वुड, ठीक है। तो अब कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हैवी होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट कितना लाइटर होगा, तो हमारे पास सिंपल उसको मेजर करने के लिए एक स्केल आ गया जिसे हम डेंसिटी कहते हैं। यानी कि जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा हैवी होगा, जिसकी डेंसिटी जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा लाइट होगा, लाइटर होगा, हल्का होगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि लास्ट हमने काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल में बात की थी, तो यहाँ पर ना मैं उसको डिस्कस करना ज्यादा जरूरी समझ रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए। कि देखें मेरी बात सुनिए, मैंने आपको ये बात बताई थी काइनेटिक मोलेकुलर मॉडल में कि अगर हम बात करें सॉलिड्स की तो उसमें बड़ी कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें लिक्विड्स की तो उसमें जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा होता है, बट उसमें भी मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, लेकिन गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होती हैं। तो इसका मतलब ये दिस इज फॉर लिक्विड्स एंड दिस इज फॉर सॉलिड्स एंड दिस इज फॉर लिक्विड्स एंड दिस इज फॉर गैसेस।
तो अब यहाँ पर एक बात आप देख सकते हैं ना कि ये जो सॉलिड्स है, ठीक है, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, लिक्विड्स में थोड़ा कम है, गैसेस में उससे भी कम है। सो कैन आई से दैट कि जो सॉलिड्स है इनकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, लिक्विड्स की सॉलिड से कम होती है बट गैसेस से ज्यादा होती है, गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है, ठीक है। तो इस तरह ये बात आपने याद रखनी है। उसके अलावा एक वाहिद लिक्विड ऐसा है मर्क्यूरी जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और उसकी डेंसिटी बहुत से सॉलिड्स से भी ज्यादा होती है, ठीक है। वो एक्चुअली डेंसिटी का टेबल दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से ना रीड आउट कर लेना है, ठीक है। और उसमें से आपको बोर्ड में भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो वो आपने अच्छे से देख लेने हैं। वैसे जनरल ट्रेंड की बात करें, एक्सेप्शनल केसेस साइंस में हमेशा होते हैं। जनरल ट्रेंड की बात करें तो जो सॉलिड्स हैं इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड्स की डेंसिटी जो है वो इनके इंटरमीडिएट दरमियानी होती है, और जो गैसेस हैं इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है, क्योंकि इनका जो मास है पर यूनिट वॉल्यूम वो बहुत ज्यादा कम होता है। उसके बाद ये कुछ एमसीक्यूज के तौर पे आपने चीजें याद कर लेनी है, एक्चुअली इंटर कन्वर्जन है, ठीक है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मुझे बता देना, मैं आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे एक अलग से टॉपिक बना दूंगा, ठीक है। तो एक अलग से उसके ऊपर लेक्चर बना दूंगा। तो ये कुछ आपने याद रखने, जैसे 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, मैं अभी आपको बता के हटाऊं। इससे अगर मैं 1 लीटर की बात करूं तो जाहिर बात है 1000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जब 1000 डिवाइड होगा तो इसका मतलब इट इज द 1000th पार्ट, यानी कि 10⁻³ से मैं इसको मतलब जब भी हम 1 को 1000 पे डिवाइड करते हैं तो 10⁻³ आंसर आता है, ठीक है। तो 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होगा। इस तरह 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात है तो 10⁻6 मीटर क्यूब के इक्वल होगा। और इस तरह 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये बात भी आप याद रखेंगे, जो दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की जो डेंसिटी हम 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं, आपने अच्छे से कर लेने हैं। और बाकी अगर आप लोग ये कहते हैं कि मैं सॉल्व कर दूं तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको। आपकी जो टेक्स्ट बुक 9th क्लास की उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए क्योंकि यू आर स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। तो बाकी दैट्स ऑल अबाउट डेंसिटी। तो डेंसिटी को मैंने आपको बताया है। तो फाइनली वी कैन समराइज दैट कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पर यूनिट वॉल्यूम जब हम लेंगे तो किसके इक्वल होगा, उसकी डेंसिटी के इक्वल होगा। Okay students, if you think that this video is informative for you, please like my video और कमेंट लाजमी किया करें। और ये जो वीडियोस होती हैं, ठीक है, ये अपने जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह दूसरे होते हैं उन सब तक शेयर किया करें। एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।